श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 3 मार्च को है अमाल की एकादशी, रंग भरी एकादशी। और एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय हैं जो गुरुजी पंडित जी द्वारा बताए गए हैं। और बेटमा में जो कथा चल रही है उस कथा में गुरुजी ने बेलपत्र चढ़ाने का एक अच्छा उपाय बताया है। इस उपाय को भी आप एकादशी पे कर सकते हो। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। पहला उपाय, अगर घर में बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है, पैसों की तंगी है, या फिर ऐसा है कि आपने किसी को पैसा उधार दे रखा है पर वह पैसा आपका रिटर्न नहीं कर रहा है, या कहीं आपका पैसा अटका पड़ा हुआ है और आपने बहुत प्रयास कर लिए हैं, कई जेक लगा लिए कि हमारा पैसा वापस मिल जाए हमें, पर नहीं मिल पा रहा है, या हमारा कर्जा खत्म नहीं हो रहा है, पैसों की तंगी है, तो आप क्या करें। एकादशी के दिन आपको चाहिए केवल 1 चम्मच गंगा जल। जी हाँ, पर आपको इस 1 चम्मच गंगा जल को 1 लोटे जल में डालना है। जी हाँ, तांबे का 1 लोटा जल भरो और अपने घर में 1 चम्मच गंगा जल तो आपको मिल ही जाएगा। ज़्यादा 1 लोटा गंगा जल नहीं बोल रही हूँ मैं, केवल 1 चम्मच गंगा जल बोल रही हूँ। क्योंकि क्या होता है, गंगा जल की केवल 1 बूंद अगर हम किसी जल में डालते हैं तो वह पूरा जल पवित्र बन जाता है। तो आप 1 लोटे तांबे के जल में 1 चम्मच गंगा जल डाल लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको उसी लोटे के अंदर ही 7 बेलपत्री डालना है। कितनी बेलपत्री? 7 बेलपत्री। 7 बेलपत्री उस लोटे में डाल लीजिए और इस कलश को लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर। आपके घर के आसपास जहाँ भी भोलेनाथ का शिवालय हो, जो भी घर के आसपास हो, वहाँ आप चले जाइए। अब आप क्या करोगे, जो कलश लेकर गए हो, आपकी जो भी परेशानी है, अगर कर्जा मुक्ति के लिए कर रहे हो तो वह बोले, या कोई पैसा आपका नहीं दे रहा है तो उसका स्मरण करे, उसका नाम ले। उसका गोत्र पता हो तो उसका गोत्र भी बोल दे, और गोत्र नहीं पता तो केवल नाम बोल दे। और उस जल को, उस गंगा जल वाले लोटे के जल को सबसे पहले आपको नंदीश्वर का जो चरण उठा हुआ रहता है, जो पाँव उठा हुआ रहता है, बड़ा हुआ रहता है आगे की ओर, वहाँ पर पूरा की पूरा उस जल को, गंगा जल वाले जल को समर्पित कर दे। अब ऐसा नहीं कि उंडेल दे, धीरे 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 समर्पित कर दे। फिर आप उस कलश के अंदर बेलपत्री बच जाएगी। उन 7 बेलपत्री को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जी हाँ, बाबा के शिवलिंग के ऊपर आपको 7 बेलपत्री समर्पित कर देना है। आप पूछोगे दीदी एक एक करके कि 7 के एक साथ, तो एक एक करके आप समर्पित कर दीजिएगा और बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा हमने इस उद्देश्य से इस उपाय को किया है, आप अतिशीघ्र इस मेरी कामना को पूरी कीजिए और अपने घर की ओर आ जाइए। बहुत अच्छा उपाय, अगर आप पहले भी कर चुके हो तो एक बार और करके देखना। रंग भरी एकादशी आपके जीवन में 4 चांद लगी जाएंगे। दूसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। बेटमा में जो कथा चल रही है, पिपलाद शिव महापुराण कथा, उसमें गुरुजी ने इस उपाय को बताया है। गुरुजी ने कहा है, अगर कोई दिल की प्रार्थना है, दिल की कोई मनोकामना है और आपको बाबा से कहना है, तो आप बाबा को 1 बेलपत्री समर्पित करके भी बोल सकते हो। पर जब आप बाबा को बेलपत्री समर्पित करोगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्री की जो पीछे की डंडी के पीछे ढूंढ होता है। जी हाँ, आप सभी ने देखा होगा, बेलपत्री की डंडी के आखिरी में छोटा सा मोटे सा भाग रहता है। इस मोटे से भाग को आपको तोड़कर फिर बाबा को समर्पित करना है। अगर आप डूट लगी हुई बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हो तो वह आपके खाते में नहीं आती है, आपकी प्रार्थना महादेव तक नहीं पहुंचती है। तो दिल की कोई प्रार्थना है, अगर आपको महादेव से बोलना है तो बेलपत्री के पीछे का जो डूट होता है उसको तोड़े, फिर शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्री को समर्पित करें। ठीक है। दूसरा गुरुजी ने कहा है, आपने देखा होगा कुछ बेलपत्री के ऊपर एक छोटा सा उठा उठा भाग होता है, फुंसी टाइप बोल दे अपन, जिस पिंपल टाइप जो होता है बेलपत्री के ऊपर रहता है, तो वह बेलपत्री महादेव को कभी भी समर्पित ना करे, इस बात का ध्यान रखे। जी हाँ, क्योंकि जो भाग उठा हुआ रहता है फुंसी जैसा बेलपत्री के ऊपर, वो बेलपत्री पर चक्र, उसको कहा जाता है चक्र, तो चक्र वाली बेलपत्री कभी भी महादेव को समर्पित नहीं की जाती है। तो जब भी आप बेलपत्री समर्पित करो, इन 2 बातों का विशेष ध्यान रखो। अगर नई बेलपत्री नहीं है हमारे पास तो कोई दिक्कत नहीं, जो बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित बेलपत्री है ना, उस बेलपत्री को उठाओ और धोकर फिर आप समर्पित कर दो, तो भी महादेव आपकी मनोकामना पूरी कर देते। तो बहुत अच्छा उपाय है, जब इस उपाय को आप करो तो इन बातों का विशेष ध्यान रखो। तीसरा उपाय है रोग मुक्ति के लिए।
बहुत बीमार हो, तकलीफ में हो, कष्ट में जीवन चल रहा है, एक के बाद एक बीमारी घर कर रही है, कमर दर्द है, पैर दर्द है, सर दर्द है, तो आप क्या करें, एक दीपक तैयार करें घी का। जी हाँ, और उस दीपक को आपको आपके घर के आसपास जहाँ भी बेलपत्री का वृक्ष हो, जी हाँ, बेलपत्री का जहाँ भी वृक्ष हो, उस वृक्ष में उस दीपक को या तो आप माटी का बना ले, या आप अगर आटे का बना सकते हो तो आटे का भी दीपक आप बनाकर ले आ सकते हो। तो गोल बाती रखे, घी भरे, उसमें घी उतना ही भरे जितना आप वहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हो, उतना घी भरकर बेलपत्री की जड़ में अपनी रोग मुक्ति का बोलकर दीपक को प्रज्वलित करो। जब दीपक प्रज्वलित करोगे तो आप प्रयास करना कि कम से कम एक बार तो आप महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करें, यानी बोले। अगर आपको बोलना नहीं आता है महामृत्युंजय मंत्र तो गलत मत बोलना। महामृत्युंजय मंत्र बोलना नहीं आए तो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेना, मोबाइल में लगाकर 1 बार 2 बार 5 बार सुन लेना, पर गलत मत बोलना। फिर आपको वहाँ बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना है। इस उपाय को आप करके देखना, आपकी जो भी बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जो भी परेशानी है, रोग है, आपको सब दूर हो जाएगा आपका। चौथा उपाय विवाह के लिए। आप सभी को पता होगा कि पार्वती जी की नानी का नाम स्वधा है। जी हाँ, और एकादशी के दिन स्वधा नाम का बहुत महत्व है, क्योंकि एकादशी के दिन ही स्वधा नाम बोला जाता है। तो जिन बच्चा या बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है और परेशान हो चुके हो, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करें, 1 लोटा जल लें। जी हाँ, तांबे के लोटे में जल ले और एकादशी के दिन महादेव के मंदिर पहुंच जाए, और महादेव के मंदिर जाकर उस 1 लोटे जल को हाथ में रखकर सबसे पहले माँ पार्वती जी का स्मरण करके माँ पार्वती जी की नानी का नाम ले, यानी स्वधा बोले। कितनी बार? कम से कम 3 बार बोले। और कम से कम 3 बार बोलने के बाद उस जल को, उस 1 लोटे जल को शिवलिंग के ऊपर 7 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाना है? 7 बार। पूरा पीछे से आगे तक 7 बार आपको घुमाना है। जैसे आरती आगे से घुमाते तो आरती से नहीं घुमाना है, पूरा गोल घूमते हैं ना, जैसे अपन किसी चीज़ के चारों तरफ कैसे घूमते हैं, वैसे आपको पूरा 7 बार लोटे को घुमाना है। और 7 बार लोटे को घुमाने के बाद, अपनी विवाह की कामना करने के बाद, उस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर पूरा की पूरा जल धीरे 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 समर्पित करना है। अगर यह उपाय लड़का या लड़की स्वयं नहीं कर पाते हैं, तो अगर माता पिता करते हैं तो उस कलश में उनका हाथ जरूर लगवाए, स्पर्श जरूर करवाए। साथ में उन्हें पता होना चाहिए कि यह उपाय उनके लिए किया जा रहा है, और फिर इस उपाय को आप करके देखिए। और इस उपाय को अगर आप कर सको तो 21 दिन लगातार करो तो बहुत अच्छी बात है। लगातार 21 दिन करना, तो 21 दिन में विवाह पक्का हो ही जाएगा। और 21 दिन लगातार नहीं कर सको तो एकादशी पर नियम बना ले, शिवरात्रि पे नियम बना ले, नियम से करें इस उपाय को, फिर आप देखना विवाह कितने जल्दी संपन्न होता है। तो कुछ विशेष उपाय थे जो गुरुजी द्वारा बताए गए थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।